नमस्कार, जीएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम जानेंगे राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए प्राथमिकता से सुविधाएं मिले, इसको लेकर उत्तर प्रदेश स्टेज कैरियर बस स्टैंड का ऐलान किया है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। दरअसल यह एक नीति आई है। इस नीति के तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बस स्टैंड और टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना के माध्यम से यात्रियों को आधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करना है। यानी कि बस स्टैंड बनाए जाएंगे जो आधुनिक होंगे। नीति के तहत बस स्टैंड और पार्क में यात्रियों के लिए कई आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य कर दी गई हैं जो यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक बनाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक सूचना जारी की गई है। इस सूचना के अनुसार नई नीति में जो जारी होगी, प्रत्येक बस स्टैंड और टूरिस्ट बस पार्क का 30% क्षेत्र यात्री सुविधाओं और बुनियादी ढांचा के लिए आरक्षित रहेगा। इसी के साथ ही प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर चयन के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की यानी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। 23 दिन बाद शनिवार को यह जारी हुई है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह के अनुसार लिखित परीक्षा के 33 विषयों की उत्तर कुंजी वेबसाइट upsessb.org पर अपलोड कर दी गई है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं यूपी में एक बड़ी अपडेट और है। मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में प्रदेश में बाल कुपोषण के विरुद्ध चलाए जा रहे संभव अभियान ने अपेक्षित सफलता प्राप्त कर ली। प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जनपदों में भी संभव अभियान ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सीएम योगी ने प्रदेश में बाल कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी 8 आकांक्षात्मक जनपदों में संचालन के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। इसी के साथ ही किसान भाइयों से जुड़ी बड़ी खबर है। फॉर्मर रजिस्ट्री न कराने वाले 2.38 लाख किसान पीएम सम्मान निधि से वंचित रह सकते हैं। 15 मई के बाद केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त जारी करने की बात कही। गोंडा जनपद में 5 लाख के सापेक्ष 2,62,000 किसानों ने फॉर्मल रजिस्ट्री कराई है, जो लिखित लक्ष्य के सापेक्ष 53% है। यानी कि सभी को कराना अनिवार्य है। जो नहीं कराएंगे उनको सम्मान निधि लटक सकती है। बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या में संत रविदास मंदिर के सौंदर्यीकरण और नवनिर्मित सत्संग भवन का लोकार्पण कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने सामूहिक सहभोज में भी भाग लिया और संतों के साथ प्रसाद ग्रहण किया है। ये आप देख रहे हैं। संबोधन में मुख्यमंत्री ने संत रविदास जी के विचारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प की प्रेरणा बताया। इसी के साथ ही यूपी की राजधानी लखनऊ में आज रविवार को रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पर यह काम होगा। दरअसल यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का 11 मई को शुभारंभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली में इस समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करने का काम होगा। इसी के साथ ही एक और खबर आ रही। योगी सरकार ने राज्य के 13 जनपदों में 16 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC तैयार किए हैं, जिन्हें अब आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इससे गांव में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और मरीजों को समय पर राहत मिल सकेगी। अब कौन कौन से ऐसे जनपद जहां पर CHC बनाए गए, जिन जनपदों में अब स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं उनमें पीलीभीत, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, महाराजगंज, मऊ, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, हरदोई के साथ ही चंदौली, बलरामपुर, बरेली और मेरठ जैसे जनपद सम्मिलित हैं। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया क्रोकिया योग की शिक्षा देने वाले परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को मनाती आई है। गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। गोरखपुर में ही परमहंस योगानंद की जन्मस्थली है। यहाँ पर योग भूमि बनाई जाएगी। 11 मई को सीएम योगी इसका शुभारंभ भी करेंगे। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे थे। तो यहाँ पर रामकथा पार्क के पास हेलीपैड पर भी उतरे। यहाँ पर उतरने के बाद उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में संकट मोचन के चरणों में हाजिरी लगाई। यहाँ उन्होंने संतों से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे और यहाँ पर उनकी आरती उतारी और आशीर्वाद भी लिया। इसी के साथ ही अगली अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की फीस में 180 से लेकर 200% तक भारी वृद्धि कर दी है। यह एक बहुत बड़ा झटका है। यह संशोधित शुल्क इसी सत्र से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासनादेश को राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है। यानी कि अब अभिभावकों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइबर क्राइम बढ़ रहा है उस पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह अपराध तेजी से बढ़ रहा है, जिससे न केवल आम लोग ठगे जा रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैकिंग का शिकार हो रही है। इस पर कोई केंद्र सरकार ऐसा काम करे ताकि लगाम लग सके। लगातार बनी कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।